लोकसभा चुनाव में दावेदारी को कम करने और नाराज नेताओं को मनाने के लिए गुजरात सरकार ने राजस्थान में 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां दी थी। साथ में उन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री देने का वादा किया था। लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद में भी अभी तक यह वादा पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद में अब कई बड़े नेता नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले वजनलाल सरकार ने सैनिक कल्याण बोर्ड सहित 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की थी। इनमें से नागौर के पूर्व सांसद सिया चौधरी, जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई जैसे बड़े नाम शामिल थे। साल भर से ये नेता केवल नाम के अध्यक्ष बने हुए हैं। मंत्री का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। काम करने के लिए सरकारी दफ्तर है, लेकिन पर्याप्त स्टाफ नहीं है। अब सवाल यह है कि सियासी तौर पर अहम 7 नियुक्तियों को मंत्री का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिल पाया। इसमें शामिल है जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह। पूर्व सांसद जसवंत सिंह ने बीजेपी के टिकट के लिए जोधपुर से दावेदारी जता दी थी। वहीं जोधपुर से पहले से ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में आचार संहिता से ठीक पहले जसवंत सिंह बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर वजनलाल सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया था। अब अध्यक्ष पद पर नियुक्ति तो कर दी, दावेदारी और नाराजगी भी दूर कर दी, लेकिन मंत्री पद का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। 1 वर्ष बीत चुका है, मंत्री पद का दर्जे का अभी तक इंतजार है। ऐसे में जसवंत सिंह बिश्नोई का कहना है कि यह सरकार का काम है। सरकार कब निर्णय लेती है, कब मंत्री का पद का दर्जा देती है, वही जानती है। 1 वर्ष पहले पंत कृषि भवन में किसान आयोग के अध्यक्ष के पद पर ग्रहण करने वाले सिया चौधरी नागौर से सांसद रह चुके हैं। इस बार दावेदारी जता दी थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। टिकट मिला ज्योति मिर्धा को। अब उन्हें किसानों और पशुपालकों के सर्वांगीण विकास के लिए किसान आयोग, जो कि किसान बोर्ड का आयोग का, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। साथ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की भी बात कही थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। नाराजगी तो लोकसभा चुनाव में दूर हो गई, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जे का अभी तक इंतजार है। सूत्रों की माने तो सरकार ने लोकसभा चुनाव के समय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और साथ में मंत्री पद देने का वादा भी किया था। जसवंत सिंह और सिया चौधरी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की बात कही थी, जबकि 5 अन्य सियासी नियुक्तियां प्राप्त नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिलना था। अभी तक इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, ना ही राज्य मंत्री का। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा तो छोड़ो, बोर्ड का स्टाफ तक पूरा नहीं दिया गया है। इस सूची में एक और नाम है, ओम प्रकाश भडाना। प्रदेश ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। भडाना ने अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी भी की थी। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भडाना को प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल करते हुए प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया। संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व मिलने के बाद में भडाना को वजनलाल सरकार में देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात भी कही थी, लेकिन वह दर्जे का अभी तक इंतजार है और इंतजार कब तक करना पड़ेगा किसी को मालूम नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 9 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें राजेंद्र नायक ने नाम नहीं होने के बाद में बगावत कर दी थी। फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। नायक का कहना था कि वह पार्टी में रहकर सेवा की, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। हालांकि बाद में पार्टी ने राजनीतिक नियुक्ति का तोहफा दे दिया। राजेंद्र नायक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। फिलहाल राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास के अध्यक्ष है। इन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा मिलना था, लेकिन दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। इसमें एक और नाम शामिल है, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर। उन्हें सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। सचिवालय स्थित एमओजी बिल्डिंग में सैनिक कल्याण बोर्ड का दफ्तर है। स्टाफ हालांकि पर्याप्त बताया जाता है, लेकिन शक्तियां कम है। 1 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन मंत्री स्तर का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने शेखावटी में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला। राजपूत वोट बैंक साधने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर को तीसरी बार सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। नीम का थाना से 2 बार विधायक भी रहे। बाजोर ने वसुंधरा सरकार में भी 2 बार यह पद संभाल चुके हैं। इसमें एक और नाम शामिल है, माटी कला के
बोर्ड के अध्यक्ष। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि माटी कला की पारंपरिक दस्तकारों को आधुनिक तकनीक युक्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके उत्थान के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला बोर्ड का पहला स्टाफ को अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने दफ्तर भी दिया है, स्टाफ पर्याप्त है नहीं है, पर राज्य मंत्री का अभी तक इंतजार है। राज्य मंत्री पद का जो है दर्जे देने की बात की गई थी, लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया। आगे एक और बोर्ड के अध्यक्ष है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि राजस्थान के कारीगरों और शिल्पकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है, जिससे उनकी क्षमताओं को निखारने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलती है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का ऑफिस का उद्योग भवन में है। सरकार ने राम गोपाल सुतार को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन 1 साल से उन्हें भी मंत्री पद का दर्जा नहीं मिल पाया है। यानी कि 2 कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना था, 5 को राज्य मंत्री का दर्जा मिलना था, लेकिन 1 वर्ष हो चुका है, अभी तक किसी तरह का ना तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, ना राज्य मंत्री का। सियासी नियुक्ति प्राप्त नेताओं में से नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी और जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना है। वहीं ओम प्रकाश बडाना, राजेंद्र नायक, रामगोपाल सुथार, प्रहलाद टाक और प्रेम सिंह बाजोर को राज्य मंत्री का दर्जा मिलना प्रस्तावित है। जानकारों का कहना है कि इन नेताओं को फिलहाल पद के दर्जे के लिए इंतजार करना होगा। प्रदेश में अभी बम्पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। इसके बाद में मंत्री पद का दर्जा मिल सकता है, लेकिन इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान अब सामने आया है, जिसमें वे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अध्यक्ष पद जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको अध्यक्ष पद से हटाया भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी में फिर से खींचतान शुरू हो सकती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।